हाय, मेरा नाम वंदना सक्सेना है। मैं एक स्कूल की प्रिंसिपल, एक लीडरशिप ट्रेनर और एक टीचर हूँ और उससे पहले मैं एक इंस्पायर्ड एजुकेटर हूँ। दिस वीडियो इज़ dedicated to one of my followers and the question is, how can counselors make effective teams within schools to work? तो आइए इसके बारे में ज़िक्र करते हैं और बात करते हैं। अक्सर लोगों का ये सोचना होता है स्कूल्स में कि कोई भी काउंसलिंग केस आए तो वो केवल और केवल काउंसलर्स को ही एड्रेस करना है और वो भी 2-4 सिटिंग्स में काउंसलर्स उस केस का मसला निकाल लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता। काउंसलिंग एक टीम वर्क और टीम एफर्ट होता है। तो उसमें क्या करना होगा काउंसलर्स को वो टीम बनाने के लिए? सबसे पहली बात, पर्पस एंड टीम फॉर्मेशन। ये इस्टेब्लिश कर लिया जाए कि काउंसलिंग का पर्पस क्या है। इज़ इट एकेडमिक इम्प्रूवमेंट? इज़ इट बिहेवियरल काउंसलिंग? इज़ इट अबाउट मेंटल हेल्थ इश्यूज़? इसके हिसाब से आप टीम बनाएंगे एंड कोशिश कीजिए टीम में डाइवर्स एक्सपीरियंस के लोगों को लिया जाए। सम टीचर्स, स्कूल काउंसलर्स, एडमिनिस्ट्रेटर्स and experts from outside the school or the community also are very important in that team. अब जब हमारी टीम बन गई तो उसके बाद क्या करना है? जाहिर सी बात है, ट्रेनिंग एंड प्रोटोकॉल। ट्रेनिंग किस चीज़ की? सब मेंबर्स को टीम में चाइल्ड साइकोलॉजी के बारे में ज़रूर बात करनी होगी, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन के स्ट्रैटेजीज़ के बारे में बताना होगा एंड क्राइसिस इंटरवेंशन जो काउंसलिंग केसेस के लिए बहुत ज़रूरी होता है, इसकी भी नॉलेज टीम मेंबर्स को ज़रूर देनी होगी। और प्रोटोकॉल्स क्या इस्टेब्लिश करने होंगे? केस आइडेंटिफिकेशन हुई, केस आइडेंटिफिकेशन के बाद रेफरल सिस्टम्स के बाद रिकॉर्ड कीपिंग के बाद फॉलो अप प्रोसेस। ये सारे प्रोटोकॉल्स को टीम मेंबर्स में क्लैरिटी देनी होगी और ये नॉर्म्स को जब हम इस्टेब्लिश कर लेंगे तो वर्किंग एक तरीके से होगी, एक सिस्टम से होगी। एंड रिमेंबर दैट काउंसलिंग इज़ अ साइंटिफिक प्रोसेस, इसीलिए उसमें सिस्टम्स को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। सिस्टम्स बन गए, प्रोटोकॉल्स इस्टेब्लिश हो गए, उसके बाद क्या करना है? कॉन्फिडेंशियलिटी एंड एथिक्स। याद रहे, काउंसलिंग में स्टूडेंट्स के बारे में बहुत सारी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन निकल कर आती है एंड सारी टीम को कॉन्फिडेंशियलिटी एंड एथिक्स के बारे में बहुत ध्यान रखना होता है अगर काउंसलिंग को इफ़ेक्टिव होना है तो। यू नो दैट द नाइफ हैज़ अ रेजर शार्प एज। अब उसको आप किस तरह से यूज़ करेंगे? अगर उसको तरीके से यूज़ करेंगे देन यू विल बी कटिंग फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स and otherwise we know what is the other purpose to it. Actually sensitive information in counseling is like that. इसीलिए confidentiality and ethics की बात बार बार टीम में होनी चाहिए और इसकी sensitization भी होना बहुत ज़रूरी है। confidentiality हो गई, ethics की समझ सब टीम मेंबर्स को हो गई and then what are we to do next? एक collaborative approach. काउंसलिंग है बच्चों के बारे में, काउंसलिंग में बच्चों की भी बात सुनने की कोशिश हमें करनी चाहिए, उनको भी इन्वॉल्व करना है। बच्चे जब आएंगे जाहिर सी बात है उनके पेरेंट्स उनके साथ आएंगे, तो इस टीम में पेरेंट्स को भी हमें इन्वॉल्व करना होगा। एंड ज़रूरी नहीं है कि हर केस को हम स्कूल में ही सॉल्व कर सकें। दैट्स वाई इस कोलैबोरेटिव अप्रोच में हमें आउटसाइड एक्सपर्ट्स को भी इन्वॉल्व करना बहुत ज़रूरी है। और आखिरी चीज़, इवैल्यूएशन एंड एक्सटर्नल लिंक्स। काउंसलिंग को इफ़ेक्टिव होने के लिए हमें बहुत ज़रूरी है कि उस प्रोसेस को हम हर समय इवैल्यूएट करते रहें। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई केस शुरू हो गया तो वो चलता ही जा रहा है। टाइमलाइंस देनी बहुत ज़रूरी है कि कितनी देर तक एक केस को हम एक काउंसलर के साथ चलाएंगे, उसके बाद इवैल्यूएट करना होगा कि उसका व्हाट इज़ द रिज़ल्ट। काउंसलिंग इज़ एक्चुअली लुकिंग फॉर अ पॉजिटिव चेंज। तो इसीलिए हमको टाइम टू टाइम इस प्रोसेस को, हर केस को इवैल्यूएट करना ज़रूरी है एंड हमें खुद ही समझ में आ जाना चाहिए कि नाउ वी नीड टू इस्टेब्लिश कॉन्टैक्ट विथ
एक्सटर्नल लिंक्स, फॉर एग्जांपल जब हम मेंटल हेल्थ की बात करते हैं तो हमारी कम्युनिटी में ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो मेंटल हेल्थ पे काम कर रहे हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि काउंसलिंग के हर सवाल का जवाब हमें स्कूल में ही मिल जाएगा। दैट्स वाई इवैल्यूएट एंड बिल्ड एक्सटर्नल लिंक्स एंड टेक काउंसलिंग केसेस टू सम काइंड ऑफ क्लोजर। ऐसा नहीं होना चाहिए कि काउंसलिंग में एक हम बोट या ड्राफ्ट एक बोट की तरह पानी में बहते चले जा रहे हैं और किसी छोर तक ना पहुंच पाए। Make sure that every case reaches some closure. And this team formation in counseling is possible because step by step अगर हम चलेंगे and members को include करेंगे and जितना हम engaged रहेंगे और regular meetings करते रहेंगे तो ये counseling process effective हो सकती है। And definitely one single counselor cannot take the case towards a closure or even be effective. It is a team effort. So create that team today. Thank you for listening to my video. If you like it, do like, share and subscribe to my YouTube channel. And please keep adding more questions because ये मेरी भी तो inspiration होती है ना, because you know that I am an inspired educator.